तेजस जागरण। तो भोर की पहली सांस अपने भीतर एक सूक्ष्म चमत्कार छुपाए रहती है। जैसा कि आप जानते हो, एक ऐसा क्षण जो समय के प्रवाह में केवल कुछ श्वास जितना होता है, परंतु ब्रह्मांड के संपूर्ण संतुलन के लिए उतना ही खड़ा रहता है। सूर्य उदय से कुछ क्षण पहले, जब आकाश में न पूर्ण अंधकार रहता है न पूर्ण प्रकाश, वही एक क्षण ऐसा जन्म लेता है जहां दोनों प्रकाश और छाया एक दूसरे को ही ढक ढक नहीं पाते, बल्कि पूरक होकर खड़े रहते हैं। यदि वो क्षण है जहां ब्रह्मांड अपने अनंत गति को रोक कर मानो एक सूक्ष्म विराम में लेता है, और इसी विराम में जन्म लेती है अग्नि शिखा। भीतर की वो अग्नि जो बाहर किसी लौ की तरह मतलब नहीं दिखती, पर भीतर हर परत को बदलने में क्षमता रखती है। ये अग्नि बाहरी नहीं, ये दृश्य ज्वाला नहीं, ये वो प्रकाशमय चीज है जिसने आपको पहली बार देखने की क्षमता दी थी, जिसने आपको प्रश्न करने की बेचैनी दी थी, या फिर खोजने की हिम्मत दी थी, और सत्य के प्रति वो आकर्षण दिया था जो किसी भी साधक को उसके मार्ग तक खींचा ले जाता है। शास्त्रों ने इसे अलग अलग नामों से पुकारा, तेजस, तपस या फिर उज्ज्वल बिंदु। तेजस यानी कि वो दिव्य दीप्ति जो भीतर चमकती है। तपस यानी कि जो स्थिरता और समर्पण से जन्म लेती है। और उज्ज्वल बिंदु वो सूक्ष्म प्रकाश बिंदु जो आत्मा के मूल में छिपी होती है। पर इन सभी के केंद्र में एक ही सत्य है, हमारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो जन्म से जल रहा है पर जागरण से दीप्त होता है। तो ये अग्नि क्या करता है? तेजस मन की धुंध को काटती है। हमारे विचार बादल हैं, उनमें से बहुत से धुंध की तरह फैल जाते हैं बहुत देर तक, क्योंकि ये बेचैनी पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है और असली दिशा को ढक देता है। तेजस इस सुगंध को काट कर मन को फिर से पहचान के योग्य बनाता है और चेतना को तेज बनाती है। आपका मन दो चीजों से बन सकता है, भ्रम या फिर स्पष्टता। जब तेजस जागता है तो मन की धार तलवार की तरह तीखी होती है। आवाजें सुनाई तो देती हैं, पर आपको विचलित नहीं कर पाती। उलझनें आती हैं, पर आपको पकड़ नहीं पाती। देन आलस्य, भ्रम शंकाओं को जलाती है, जो भीतर आपको रोकता है। मैं कल करूंगा, या फिर मुझे नहीं पता, या फिर शायद मैं नहीं कर पाऊं। ये सब उस अग्नि में धीरे धीरे बिखर जाते हैं। आपका मन हल्का, आपकी ऊर्जा तीव्र, और आपकी दिशा स्पष्ट होती है। भीतर की असली क्षमता को जगाती है ये। हर इंसान के भीतर एक छिपी हुई क्षमता होती है जो साधारण दिनों में सोई रहती है, पर जब तेजस उठता है आपके अंदर, तो वो क्षमता जागना शुरू करती है। साधक को अपने ही भीतर एक नए रूप में परिचित करवाती है। तो आज की ये साधना, आज हम उसी अग्नि को छूने की यात्रा पर चलेंगे, धीरे धीरे, कोमलता से और श्रद्धा के साथ। क्योंकि भीतर की अग्नि तेज होती जरूर है, पर कभी क्रोध जैसी हिंसक नहीं होती। वो सूर्य जैसी कोमल होती है, जो पिघलाती भी है और रूपांतरित भी करती है। तो आज की साधना उसी को जागृत करेगी, उस प्रकाश को, स्पष्टता को, उस अग्नि को जो आपके भीतर सदियों से प्रतीक्षा कर रहा है। तो शुरुआत करने से पहले कुछ क्षण हम इस मौन में बैठते हैं। अपने आप को आप पूरी तरह से प्रस्तुत कीजिए।
अपनी रीढ़ को सीधा रखना, कंधों को ढीला और चेहरे को नरम होने देना। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके, जैसे किसी प्राचीन मंदिर का द्वार धीरे धीरे बिना आवाज के स्वयं बंद हो जाता है। हमारी आंखें भी तो प्राचीन ही हैं। कुछ गहरी सांसों के साथ शरीर को स्थिर, मन को शांत और चेतना को एक जगह पे टिका दीजिए। अपनी सांसों को महसूस कीजिए कि कैसे वो अंदर भी जाती है, बाहर आती है। जब वो भीतर जाती है, जैसे कोई शांत नदी अपने स्रोत की तरफ लौट रही हो, और जब सांस बाहर आती है तो वो हर भीतर की सारी थकान को, सारी जकड़न, सारे बोझ धीरे धीरे बाहर ले जाती है। अपने तनाव को आप छोड़ दीजिए। हर सांस के साथ आप थोड़ा और गहरे उतरते हो। कुछ मिनटों तक आप अपने श्वास पे ही ध्यान रखना। इसकी लय को सुनना, इसको नियंत्रित मत करना। जैसा कि कल हमने अवेयरनेस को अपने कानों में लाके बस इसकी लय को सुना था, ना ही इसको दीर्घ दीर्घ या फिर तीव्र करने का प्रयास करना, ना ही धीमा करने का प्रयास। बस नॉर्मली जैसा हम लेते हैं वैसे ही बस इसको हमको सुनते जाना है।
तांत्रिक दर्शन के अनुसार जो हमारी कुंडलिनी है उसमें जो स्वादिष्टान चक्र मौजूद है, जहाँ पे आपका स्वादिष्टान चक्र स्थित है, कल्पना कीजिए वहां पे एक छोटा सा बिंदु है और एक छोटा सा प्रकाश। कोई आग नहीं, आपकी प्राचीन चेतना का कण है वो, शक्ति का बीज, जागृति का प्रारंभ। जब आप श्वास भीतर लेते हो तो वो ज्योति और स्पष्ट हो जाएगी। जब आप श्वास बाहर छोड़ोगे तो वो ज्योति हल्की सी फैल जाएगी। धीरे धीरे शांति में बिना किसी प्रयास के उस अग्नि को ऊपर उठने देना। स्वादिष्टान की और समग्र ऊर्जा आप छोड़ दीजिए और उसको ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए।
स्वादिष्टान की उस ऊर्जा ज्योति को ऊपर उठने देना, पहले नाभि से हृदय तक, हृदय से कंठ तक। जहां जहां वो आती है वहां की सारी थकान दूर हो जाती है, मन की धुंध कट जाएगी, भीतर अजीब सी गर्माहट और अजीब सी स्पष्टता फैलेगी। जब आप इसको बस ऑब्जर्व करोगे तो आपकी चेतना प्रकाश स्तंभ बन जाएगी। कल्पना कीजिए कि स्वादिष्टान की वो ज्योति अब पूरे शरीर में फैल रही है। रीढ़ एक उज्जवल स्तंभ बन रही है, हृदय एक प्रकाश मंडल और आपका मन एक निर्मल आकाश में बदलेगा। कोई शंका नहीं, आलस्य नहीं और भ्रम नहीं, सिर्फ प्रकाश, स्पष्टता और जागरण। इस प्रकाश में आपका पूरा अस्तित्व हल्का हो जाएगा, गहरा हो जाएगा और जाग जाएगा। जब आप तेजस को समग्र शरीर में फैला दोगे तो आप तेजोमय फील करोगे। कुछ क्षण बस हमारी ऊर्जा को फैलने देना है।
ऊर्जा और उसके तेज को महसूस किया जाता है अस्तित्व के साथ। लेकिन इसके पीछे साक्षी भाव को बिठाया जाता है। जब आप अपनी सांसों को प्राकृतिक रूप से बहने दोगे तो अपने आप ही आपके पीछे विटनेस जन्म लेगा। इस तेज को बुझाना मत, बस आपको शांत करना है। जैसे कोई दीपक हवा से बचा कर रखा जाता है, नई स्पष्टता का जन्म होना, ऊर्जा का जागना और दिशा खुल जाना। आपके शरीर में, आपके मन में और हमारे बाहर चारों ओर बस ऊर्जा घूम रही है, ऊर्जाओं की दुनिया। लेकिन शायद हमारे मन के किसी गहरे कोने में या फिर उसके परे भी एक भाव है, दृष्टा का भाव या फिर दृष्टा मौजूद है जो इन चीजों को निहारता है, देखता है, थिंकिंग नहीं करता, बस देखता रह जाता है। आपको भी अभी कुछ मिनट तक बस निहारते रह जाना है इस चीजों को, शरीर से लेकर मन, मन से लेकर चैतन्य, चैतन्य से लेकर समग्र जगत को बिंदु के रूप में बस आपको देखना है।
अब आप अपनी सांसों को धीरे धीरे स्वाभाविक होने दो। हमारे स्वादिष्टान चक्र के पास जागी अग्नि शांत है, जीवित है, आपके रीढ़ में है, चेतना में है और हमारे पूरे दिन में है। इसी चीज को एहसास करके अपनी दोनों हथेलियों को रगड़िए, उनकी गर्माहट आंखों पर रखिए और महसूस करो आप प्रकाश अब आपका हिस्सा बन चुका है, वो अग्नि। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए और इस तेजस को अपने साथ लेकर आगे बढ़िए। योग और प्राणायाम के जरिए भी इसको आप आगे बढ़ा सकते हो और प्राणायाम सबसे उत्तम मार्ग है। जब एक व्यक्ति सूर्य नमस्कार को बार बार प्रैक्टिस करता है, सुबह होते ही सूर्य नमस्कार करना, हर एक स्टेप को फॉलो करना, तब वो कहीं ना कहीं सूर्य की ऊर्जा से एकत्व की प्राप्ति करता है। आई होप आप सभी ने इसको पूरी तरह से कंप्लीट किया होगा। किसी भी चीज का ज्यादा अधिक हो जाना या फिर किसी भी चीज का मतलब जबरदस्ती करना अस्तित्व को मतलब तोड़ देती है हमारे चित्त को, जब तक आप उसमें बैलेंस नहीं लाते। एंड जीवन में इसी बैलेंस को हमको लाना है। स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म दोनों को एक साथ लेकर चलना है। तो इसी के साथ आज का ये सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं कल हमारे एक और नए सेशन के साथ। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव मैं यहीं पे एंड करता हूँ।